GAT-B प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2022 बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। Increasing the agitation rate in a reactor breaks larger bubbles into smaller bubbles। तो agitation rate बढ़ाने से बड़े bubbles small bubbles में break हो जाते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि if gas holdup doesn't change, gas same रहेगी, hold same रहेगा, the average bubble diameter reduces to half। अगर हम बबल का डायमीटर आधा कर दें देन द गैस लिक्विड इंटरफेशियल एरिया। अब जो एरिया होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर के, दैट इज गैस लिक्विड इंटरफेशियल एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर। अब न्यू एरिया क्या हो जाएगा, डायमीटर हम कर रहे हैं हाफ कर रहे हैं, मीन्स d by 2, राइट, मीन्स a dash is 2 into 1 by d, right, or a dash is 2 into a। it means ये डबल हो जाएगा, एरिया विल बी, इंटरफेशियल एरिया विल बी डबल्ड। इंटरफेशियल एरिया डबल होने का क्या मतलब है, वो जितना था 100% उससे बढ़ गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In power law model for fluid rheology, if the value of flow behavior index less than 1 with increase in shear stress the apparent viscosity। तो अब देखो पावर लॉ तो ये है, ठीक है, लेकिन ये अपरेंट विस्कोसिटी का इससे जो रिलेशन है दैट इज n-1 वाला रिलेशन। एंड इस केस में क्या होता है कि अगर n लेस देन 1 हो, अगर n लेस देन 1 हो तो इसको बढ़ाने से, shear स्ट्रेस को बढ़ाने से आपकी विस्कोसिटी कम होती है। अगर ये n बड़ा हो तो ये उल्टा रिलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है अपरेंट विस्कोसिटी। The rate of sedimentation of a particle is dependent on density of the particle only, size of the particle only, viscosity of the medium only, size and density of the particle along with the viscosity of the medium। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेडिमेंटेशन का मतलब है कितना जल्दी वो नीचे बेस पे जाके बैठेगा। सेडिमेंटेशन रेट साइज के ऊपर डिपेंड करता है, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये स्टोक्स लॉ है। नेक्स्ट फिर ये कुछ एंजाइम्स दे रखे हैं एंड इंडस्ट्री दे रखी है, कौन सा एंजाइम कौन सी इंडस्ट्री में यूज होता है। देखो रेनिन तो डेयरी में यूज होता है, टी का 4 ही होना चाहिए, मतलब बी एंड सी में से ये क्या। अब पेनिसिलिनेस तो फार्मास्यूटिकल ही है, पैक्टिनेस एंड ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन लेदर मेकिंग में ना एक बीटिंग प्रोसेस होता है जिसमें ट्रिप्सिन यूज करते हैं। सी का 2 होना चाहिए, मतलब इस हिसाब से ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड पैक्टिनेस तो वाइन में, जैसे जो फ्रूट जूसेस होते हैं, फ्रूट जूसेस में पैक्टिन को रिमूव करने के लिए पैक्टिनेस यूज होता है वाइन मेकिंग में, फ्रूट जूसेस। नेक्स्ट चलते हैं। इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम्स। इमोबिलाइजेशन का मतलब ये है कि आप सरफेस के ऊपर एंजाइम को चिपका दिया, अब आप सबस्ट्रेट डालते जाओगे, प्रोडक्ट निकालते जाओगे। अब इमोबिलाइज करने का क्या फायदा वो हमें बताना है। इंक्रीज द स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम इन द बैच रिएक्शन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लीड्स टू एन इंक्रीज इन द अपरेंट गेम, अपरेंट गेम बढ़ जाता है क्योंकि एंजाइम्स ज्यादा अवेलेबल हो जाते हैं। मेक्स इट अनसूटेबल फॉर यूज इन कंटिन्यूअस रिएक्टर सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं है, बार बार यूज किया जा सकता है उसको, कंटिन्यूअस सिस्टम में बैच में कहीं भी यूज कर सकते हो। डिक्रीज द ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, बिल्कुल सही, क्योंकि हम एंजाइम को रीयूज करते हैं जिससे कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस की कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाती है। वही नहीं तो हर बार हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एंजाइम यूज करना पड़ेगा। सो इस हिसाब से बी एंड डी आर करेक्ट ओनली, इट मींस ऑप्शन ए इज फुल्ली करेक्ट। For a bacterial microbial process, the specific rate of substrate utilization, substrate को utilize करने का जो rate है that is 0.25 per hour, ठीक है। Specific product formation is 0.20 per hour। अब product वाला जो है that is 0.20। Yield of the product based on the substrate consumed will be, product की yield बतानी है, so उसके लिए आर पी अपॉन आर एस, जो भी यहाँ होता है विद रिस्पेक्ट टू वॉट एवर वो नीचे आता है। 0.20, 0.25, मतलब 0.8 आंसर आ जाएगा।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पीपीई में। तो अगर आपको ऐसे से और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस करिए। गैट बी के लिए रेलेवेंट जो आपको मॉक टेस्ट हैं वो आपको scibits.in पे मिल जाएंगे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, you can go and check out. If you are preparing for any interviews or like you are targeting TIFR or GAT-B, you can always go and visit the website. I'll see you tomorrow.